अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 26 है और आज के लेक्चर में सूरत ताहा की आयत नंबर 130 पर बात करेंगे। कभी आपके सामने से ये आयत गुजरती है तो आपने गौर किया होगा कि इस आयत में लफ्ज सलात है ही नहीं, लेकिन हमारे नमाजी कुरानिस्ट और आम नमाजी दोस्त भी इस आयत को नमाज के औकात निकालने के लिए पेश कर रहे होते हैं और नासमझी की बुनियाद पर कुछ पहले ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख देते हैं। लिहाजा आज देखेंगे कि इस आयत में हकीकत क्या है। इस आयत के जितने भी मैंने तराजम पढ़े थे, उन तराजम में हर मुतरजिम ने कोई ना कोई पैबंद यानी ब्रैकेट लगा के अपना अकीदा लाजमी घुसेड़ा हुआ था। उन तराजम में से एक तर्जमा नमाजी कुरानिस्ट का है, वो मैंने सिलेक्ट किया है ताकि आपको दिखा सकूं कि पैबंद यानी अपना अकीदा ब्रैकेटों में ठोंसने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। आयत का मतन और इसका तर्जमा नमाजी कुरानिस्ट का मैंने स्क्रीन पर लगाया है। पहले मैं आप दोस्तों से आयत का मतन शेयर कर लूं, उसके बाद इसका तर्जमा मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आयत का मतन कुछ यूं है, फस्बिर अला मा यकुलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तरदा। दोस्तों, ये आयत का मतन था। इसका तर्जुमा नमाजी कुरानिस्ट ने कुछ यूं करके किया है कि पस सबर कर इस पर जो वो कहते हैं और अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कर। तुलूए शम्स से कबल ब्रैकेट दी है रात का वक्त, मगरिब, इशा, फजर, और इसके गुरूब होने से कबल ब्रैकेट एक और दी है, उसमें लिखा है दिन का वक्त, जोहर और असर, और रात के हिस्सों से तस्बीह कर एक और ब्रैकेट दी है, उसमें लिखा है मुसलसल रात का वक्त, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और दिन के किनारों में तस्बीह कर एक और ब्रैकेट दी है, मुसलसल दिन का वक्त, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ताकि तू राजी हो जाए। आप गौर करें इसके तर्जमे पर, तो इसने दिन में भी फजर को, मगरिब को और ईशा को काउंट किया और रात में भी काउंट किया, अंदाजा लगाएं। लिहाजा इस तर्जुमे पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो नंबर 1 है, गौर करें तर्जुमा पर, इसमें 4 बार ब्रैकेट्स डालकर अपना नमाज वाला अकीदा आयत में ठोंसने की भरपूर कोशिश कर दी है, बल्कि अकीदा ठोंस दिया और बना लिया अकीदा के यहां से नमाज साबित है। पॉइंट नंबर 2 है, आप गौर करें तो इतना हकीकी तर्जमा, यानी कि जो मरवजा ये लोग तर्जमा करते हैं, फिलहाल उसी को मैं हकीकी कह रहा हूं, उतना तो ये मरवजा तर्जमा भी नहीं बन रहा जितना इसने ब्रैकेटों में लिख दिया है। जबकि जो ब्रैकेटों में लिखा है इसका आयत के मतन से और ना ही आयत के सियाक और सबाक से कोई ताल्लुक है। ब्रैकेटों में जो लिखा है वो इसका अकीदा है, आयत के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ना ही अल किताबिल मुबीन से कोई ताल्लुक है। पॉइंट नंबर 3 है, आप गौर करें तो जो भी ब्रैकेटों में फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा लिखा है इसने, इनके तो मानी होंगे, लेकिन चूंकि इनके नाम पर इन लोगों ने नमाजें तराश रखी हैं, इस वजह से इनके मानी नहीं करते, लिहाजा इनसे होशियार बाश। पॉइंट नंबर 4 है, आप गौर करें इस तर्जुमा पर, तो आयत के मतन में मौजूद अल्फाज जैसा कि फस्बिर है, इसके मानी ही नहीं किए गए, बल्कि तर्जुमा में सबर ही लिख दिया। इसी तरह आप देखें लफ्ज सब्बीह के मानी इन लोगों ने तस्बीह कर दिए हैं। अरे भाई, तस्बीह तो अल किताबिल मुबीन की सूरत 24 की आयत नंबर 41 में एक अलग मेंशन है। अगर सब्बिह तस्बीह है तो मुझे ये बता दें कि लफ्ज तस्बीह के क्या मानी बनते हैं, ताकि पता तो चल सके कि ये है क्या चीज। यहां तो ये किया गया है, तस्बीह को भी तस्बीह लिख देते हैं और सब्बीह को भी तस्बीह बना देते हैं, और मानी ना करने की वजह यह है कि यहां से नमाज निकालनी है। अंदाजा लगाएं कि नमाज निकालने के लिए इन लोगों को क्या क्या जतन करने पड़े हैं। पॉइंट नंबर 6 है, गौर करें तो इस नमाजी कुरानिस्ट ने ना ही तुलूई और ना ही गुरूबी के मानी किए हैं, जबकि इनके भी मानी होंगे। इनके मानी ना करने की वजह औकात निकालने हैं। अब इसके तर्जुमा को ग्रामेटिकली देखते हैं तो गौर करें,
इसने लिखा है, पॉइंट नंबर 1 है, पस सबर कर इस पर जो वो कहते हैं। सवाल ये है कि कहने वाले कौन हैं जिनकी बात पर सब्र करना है। शायद इस नमाजी कुरानिस्ट को ये पता ही नहीं है कि कौन है। अगर पता होता तो ये जरूर लिखता, क्योंकि आयत के शुरू में फा लगा है जो पीछे से बात चलती हुई आ रही उसी का ये हिस्सा है। लेकिन क्या किया जाए, इन लोगों ने शैतानी ये करनी होती को आयत को सियाक और सबाक से तोड़ा, अकीदा पहले ही बना होता, अकीदे को उस पर अप्लाई किया और लोगों के आगे रख दिया, और लोग भी लिहाजा चूंकि इनके जैसा कोई सुनते तो वो भी अश अश कर उठते हैं। लिहाजा मजीद हम देखें कि तर्जुमा ना करने की वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेटों में लिखा जाए और अपना अकीदा डाला जाए। पॉइंट नंबर 2 है, लिखता है अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कर। इसके तर्जुमा में मसला यह है कि हमदी जो कि इसमें मसदर है, इसका तर्जुमा बतौर इसमें मसदर किया ही नहीं गया, और सब्बिह का ताल्लुक अगर हम देखें तो बाब नंबर 2 से है। इसका तर्जुमा भी इसके मुताबिक नहीं किया गया। क्यों भाई, क्या वजह है जो नहीं किया गया? पॉइंट नंबर 3 है, नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि तुलूई शम्सी से कबल और उसके गुरूब होने से कबल। आप आयत के मतन को देखें दोस्तों, तर्जुमा में इसने 2 बार से लिखा है, जबकि आयत के मतन में एक बार भी इस हिस्से में मिन है ही नहीं। गौर करें। और तुलूई और गुरूबी के मानी नहीं किए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस वजह से नहीं करते क्योंकि इन्होंने अपनी नमाजें ठोस ली हैं। और अशमसी के मानी भी अरबिक अदब के मुताबिक नहीं किए। आप गौर करें कि ये अशमसी के मानी सूरज करते हैं, जबकि हिंदुइज्म में लोगों के नाम है सूरज। अरे भाई, क्या आसमान वाला समझा जाए या हिंदुओं के बंदा जिसका नाम सूरज है उसको यहां समझा जाए? क्योंकि आसमान वाले की तो यहां बात ही नहीं हो रही। और हिंदुओं का अगर हम बंदा लें तो वो भी जब घर से निकलता है तो जाहिर होता है, यानी तुलू होता है, और जब आंखों से ओझल हो जाता है तो गुरूब होता है वो भी। इसी तरह आप देखें अशमसी, जो अगर हम चलो हिंदुओं की तरफ नहीं जाते तो आप देखें आपके मोहल्ले में शम्स चाचा कोई ना कोई रहता होगा। शम्स, क्या ये समझा जाए ये बंदा है या कोई आसमान वाला चांद सूरज है? क्या समझा जाए? लिहाजा दोस्तों इसका तर्जुमा होगा। पॉइंट नंबर 4 है, और रात के हिस्सों से तस्बीह कर, ब्रैकेट और दिन के किनारों में तस्बीह कर। दोस्तों आप गौर करें तो इस नमाजी कुरानिस्ट ने अल-लैली और अन-नहारी के मानी भी अरेबिक अदब के मुताबिक नहीं किए हैं। इसकी वजह यह है कि इसने और बाकियों ने यहां से सब्बाह की जगह नमाज निकालनी थी और अपने औकातकार निकालने थे। लिहाजा पॉइंट नंबर 5 है, इस नमाजी कुरानिस्ट की अकल का आप अंदाजा लगाएं। आप देखिए तर्जुमा को 4 बार ब्रैकेट्स डाली है और ब्रैकेट में एक ही बात बारहा रिपीट की है। आप इसकी अकल का अंदाजा लगाएं, सोचिए, आप इतने अकलमंद हैं ये। लिहाजा दोस्तों अगर इसका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो वो इलाके जहां दिन ही रहता है और जहां रात ही रहती है उनमें ये आयत अप्लाई हो ही नहीं सकती है, और वो इलाके जहां तकरीबन 5 माह दिन और 5 माह रात ही रहती है वहां भी अप्लाई नहीं होगी। बल्कि वहां तो अगर इनकी ब्रैकेट्स को मद्देनजर रखकर मैं बात करूं तो 2 माह के बाद एक बार सब्बाह होगा, 2 माह के बाद। और रात का भी जैसा इसने ब्रैकेट्स में लिखा है 2 माह बाद एक बार सब्बा होगा, जबकि जहां मामूल के मुताबिक दिन है वहां रोज 5 बार होगा। ये तो अगर हम इनके तराजम और इनके अकायद मान लें तो अल्लाह भी मुनसिफ साबित नहीं हो पा रहा। जबकि अगर हम देखें कि इस नमाजी कुरानिस्ट में सब नमाजी कुरानिस्टों ने कहा है कि 5 बार नमाज पढ़नी है और वो सब्बाह ही है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इन 5 वक्तों के अलावा जो टाइम बचेगा क्या शैतान का सब्बाह करेंगे? उन वक्तों में क्या करेंगे? जबकि अल किताबिल मुबीन में सलात दाइमून है, लगातार कोई टाइम मुकर्रर है नहीं। और अगर हम सूरत ताहा की ये वाली आयत 130 का मतन देखें तो सब्बाह लगातार है, बगैर किसी गैप के 24 घंटे है। लिहाजा आप देखें तो सही, इन्होंने वक्त को तोड़ने के लिए ब्रैकेट्स डाल डाल के अपना अकीदा कैसे ठोंसा है यहाँ पे। लिहाजा दोस्तों अब आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है फसबिर, इसमें फा
जो है वो पिछली आयत में कोई काम किया जा रहा वो हो गया है, उसके बाद ये वाला काम होगा, और इसमें छुपी हुई ज़मीर भी पिछली आयत में लौटे जा रही हैं, जो कि इसके तसलसल में पिछली जितनी भी आयत हैं। मजीद हम देखते हैं तो सब्र के मानी डट जाना, साबित कदम रहना के हैं। पॉइंट नंबर 2 है सब्बीह, इसके मानी है अमली सरगर्मी करना या सरगर्म अमल रहना। इसके मानी आप लुगत में अगर आप देखेंगे तो तैराकी के हैं, तैरना यानी एक ही महवर में चलते जाना। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 है बिहम्दी को देखते हैं तो इसमें बी हरूफे जा रहा है, हमदी के मानी है निशान या पहचान या तारुफ के। लिहाजा पॉइंट नंबर 4 है तुलूई के मानी है जाहिर होना, उमड़ आना, चले आना, निकलना, फूटना, ये मानी है इसके। इसी तरह गुरूबी इसके मानी है डूबना, नीचे या पस्ती में चले जाना, गैर वाज़े होना, पस से पर्दा चले जाना। लिहाजा आपको बताता चलूं कि इस आयत में तुलूई और गुरूबी एक दूसरे के मुतजाद या जिद के तौर पर मौजूद हैं, उसको मद्देनजर रखकर भी मानी अखज किए जा सकते हैं। लिहाजा दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है अल-लैली वन नहारी, इसके मानी मैंने सलात सीरीज के लेक्चर नंबर 22 में बहुत ही तफसील से शेयर कर दिए थे। इनके मानी का जायजा लेने के लिए इस लेक्चर का आप जायजा ले सकते हैं जाके अल किताबिल मुबीन के मुताबिक सलात क्या है इस नाम की प्ले लिस्ट पे जाकर। अब हम ओवरऑल आयत को देखें तो आयत में ये तो साबित है कि 24 घंटे ही सब यानी अमलन सरगर्मी या सरगर्म अमल रहना है, किसके साथ? अल्लाह के तारफ या शनाख्त के साथ। अब हम आयत के अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। तो फस्बिर अला मा यकुलूना, अहले दानिश जो तयशुदा बात बताएं तो इसके बाद तू इस पर साबित कदम हो जा या इस पर डट जा। यानी इसमें याकुलूना में पिछली आयत में जो लोग हैं अहले दानिश, याकुलूना में वाव की ज़मीर उन पर लौट रही है। लिहाजा आप देखें मैंने नंबर भी दिया है तर्जुमा में पिछली आयत के, तो दोबारा से मैं तर्जुमा शेयर करूं तो फस्बिर अला मा यकुलूना, अहले दानिश जो तयशुदा बात बताएं तू उसके बाद इस पर साबित कदम हो जा। लिहाजा मजीद जब साबित कदम होना है तो कैसे होना है और क्या करना है, साबित कदम होने के क्या करना है बताया गया है। ये कह के वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी, और तेरा खुद का पालनहार की पहचान या तारुफ के साथ सरगर्म अमल रहना रोशनी देने वाले के नुमाया होने की पहल या शुरुआत है। यानी अगर आपको रब का तारुफ मिल चुका है तो इसके साथ सरगर्म अमल रहना है, यानी उसके साथ उसके मुताबिक आपने चलना है, अपने अमूर सर अंजाम देने हैं, और ये करना ही रब की हमद के साथ सब्बाह यानी अमलन सरगर्मी करना है। जबकि नमाजी कुरानिस्ट हो या दूसरे आम हमारे नमाजी दोस्त हो, उनके पास तो रब का तारुफ ही नहीं है और रब की पहचान ही नहीं है, तो सब्बिह भी नहीं ये लोग, तो सब्बिह भी रब की पहचान या तारुफ ही नहीं है तो सब्बिह भी नहीं करते ये लोग। सब्बिह की जगह नमाज पढ़ने लग जाते और नमाज पढ़ के जान छुड़ा लेते, जबकि सब्बिह अमलन सरगर्मी करना है रब की पहचान के साथ। और यहां रब यानी पालने वाला जो है वो अल किताबिल मुबीन के कलमात हैं, इनकी पहचान हो जाएगी तो हमें जिन बातों का पता चलेगा उसके मुताबिक अमूर को सर अंजाम देना सब्बिह बिहम्दि रब्बी का है। लिहाजा रब के तारुफ के साथ सरगर्म अमल होना है। जब रब के तारुफ के साथ सरगर्म अमल हो जाएंगे तो रोशनी देने वाला भी नुमाया होना शुरू हो जाएगा, और रोशनी देने वाले का नुमाया होना नतीजा है अमलन सरगर्मी का। मसलन आप काम करते हो तो इसका नतीजा निकलेगा जो कि आपके लिए रोशनी या उजाले की मानंद होगा। लिहाजा आयत के अगले फ्रेज को देखते हैं तो वक़ब्ला गुरूबिहा, और रोशनी देने वाले के गैर वाज़े होने की पहल है तूने सरगर्म अमल रहना है। यानी कि अगर रोशनी फराहम करने वाला गैर वाज़े है, वो पहले गैर वाज़े है, उसकी पहले गैर वाज़े होने की, तो तब भी तूने सरगर्म अमल ही रहना है। यहां अगर हम मरवजा रात और दिन ले लें, तुलू और गुरूब मरवजा वाले, तो तब भी
तुलू से पहले जितना भी वक्त होता है वो रात का होता है, यानी 12 घंटे, और गुरूब से पहले का जो वक्त होता है पूरा दिन होता है, यानी 24 घंटे जो है वो मुरव्वजा तर्जुमा के तहत भी अमलन सरगर्मी करनी है। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो वमिन आना इल्लैली फसब्बी, और अंधेर नगरी चौपटराज या तारीकी के हर हर लम्हात से तूने अमलन सरगर्मी करना है, यानी तारीकी का दौर है या अंधेर नगरी चौपटराज के लम्हात है, तो तूने अमलन सरगर्मी करते रहना है। किसके साथ? रब की तारफ के साथ अमलन सरगर्मी जारी रखनी, ताकि अंधेर नगरी चौपटराज को खत्म किया जा सके या तारीकी को खत्म किया जा सके अमलन सरगर्मी के थ्रू। मजीद हम देखते हैं, तो वह अतराफन नहारी, और उजाले या रोशनी के हर हर लम्हात से तूने अमलन सरगर्मी करनी है, यानी उजाला या रोशनी के जितने भी लम्हात हैं अमलन सरगर्मी करते रहना है बिना गैप के 24 घंटे। लिहाजा ये क्यों करना है, इसकी वजह क्या है ये सब करने की, तो आयत के आखिरी हिस्से में है लअल्ला का तरदा, ताकि तू पसंदीदा हो जाए। पसंदीदा बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, रब के तारफ के साथ अमलन सरगर्मी करना पड़ेगी, ना कि 5 वक्त उठक बैठक। भाई असल तो अमल ही है ना, अल किताबिल मुबीन में लिखा है कि अमन पसंदो तुम जो कहते हो वो करते क्यों नहीं करते। लिहाजा यहां सब्बिह जो है वो अमलन सरगर्मी या सरगर्मी अमल रहने किसके साथ? रब की पहचान या तारफ के साथ। और रब का तारफ कलमात में है, कलमात हमें जो बताते हैं वो रब का तारफ होता है पालने वाले का, तो हमें इल्मी तौर पर कलमात ही पाल रहे हैं, उनकी पहचान के साथ सरगर्मी अमल रहना, अमूर सर अंजाम देने हैं, ना कि 5 वक्त नमाज पढ़नी। यहां तो नमाज है ही नहीं, सब भी है, और सब भी कहते हैं अमलन सरगर्मी या सरगर्मी अमल रहने को। लिहाजा दोस्तों अगर हम मुरव्वजा तर्जुमा भी मान ले तो तब भी 24 घंटे ही बनता है, क्योंकि यहां हम देखते हैं अतराफन नहारी, ये जमा में है अतराफ, यानी दिन के चारों तरफ, तो दिन के 4 सू जो है पूरा दिन बनता है, और रात भी इसमें आ जाती है। इसी तरह हम देखते हैं रात जो है उसके भी हर हर लम्हात में अमलन सरगर्मी करनी है। लिहाजा दोस्तों किसके साथ अमलन सरगर्मी करनी? रब के तारफ या शनाख्त के साथ। 24 घंटे है ये। तो इन लोगों ने चालाकी ये की कि ब्रैकेट डाल डाल के अपना जो जरतशी नमाज है वो इसमें डाल ली, क्योंकि किसी ना किसी तरह अपना जो अकीदा है जो शैतानी वो इसमें डालना था, डाल दिया। लिहाजा ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं कमेंट में आकर। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।